है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। बैठेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभी शांति से बैठेंगे। सुनो, ऐसा लग रहा है कि आप लोग और आपके भीतर प्रसन्नता कितनी भरी है क्या पता। आपको कैसा लग रहा बता। जीवन में ज्ञान और अज्ञान, ये दो के माध्यम से इसका संचालन होता रहता है, कर्म उसके बीच में रहता है। जैसे ही करंट गोल हो गई, अलग स्तब्ध बैठ गए सब लोग, उसी प्रकार बड़े बड़े चक्रवर्ती को भी हम पुराण ग्रंथों को पढ़ करके लगा सकते हैं अनुमान। वस्तुतः चक्रवर्ती सुखी होगा नजर नहीं आता, ज्ञान के नेत्र से सोचने से। ऐसे चक्रवर्ती भी इस पंचम काल में दो है नरक गए हैं, जो अनिवार्य रूप से मुक्त ही होते थे, अथवा एकाद भाव देवगति के पास जाना होता था। किंतु नरकों का जाना क्या मामला है। जिनके कोई पास संतोष नहीं, सीमाएं नहीं, लोभ लालसाएं बढ़ती चली जा रही है, इनका भविष्य क्या हुआ। संतों ने पहले से लिखा, अब होगा तो होगा, वर्तमान में उनकी खराबी देखो तो सही क्या हो रहा है। संसारी प्राणी अपना जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट नहीं होता है, उससे बढ़कर के दुखी संसार में कोई है ही नहीं। योग से आज अनेकों राष्ट्र मिलकर के ढूंढ रहे, निर्णय लेने को आतुर है, और सबकी दृष्टि मात्र केवल भारत की ओर है। भारत के पास ऐसा कौन सा है जादू, हमें बताओ। तो वो यही है, सब जगह सब बातें कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं। कोरोना 2 वर्ष तक छा गया, हर एक देश ने वैक्सीन के लिए प्रयास किए। हमने बनाया, सबने बनाया,
लेकिन एक दूसरे वैक्सीन के ऊपर एक दूसरे का कोई विश्वास नहीं है। ये कैसे? अमेरिका भी विश्वास खो बैठा, रूस ने खो बैठा, बड़े बड़े राष्ट्र सब खो गए, हमारे पास सब कह रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने ये कहा अभी लगातार 1, 1.5, 2 साल तक नहीं लगाएंगे तब तक इसके ऊपर कोई उपाय नहीं आएगा। फिर क्या होगा? भारत की ओर सब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ, हम अवश्य आपको दे देंगे। और उसके परिणाम ये निकले काढ़ा के माध्यम से, और कोरोना भाग गया। और आज कई वैद्यकीय पढ़ने वालों ने कहा है, सरकार ने सब जो कोई भी चिकित्सा पद्धति में सिखाते थे उसकी एक ही मात्र परीक्षा रखी उन्होंने, इसमें पास हो जाओ तो हम आपको बना देंगे। तो आज लगे हैं जो इधर उधर के बातें करने वाले थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि अध्ययन क्या होता है, चिकित्सा क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये सब दिमाग में उनको आज आ रहा है। 2-3 साल पूर्व में भोपाल में इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई थी। योग से हमने कहा यह कम से कम 100-150 डॉक्टर लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। आपसे हमें कुछ चिकित्सा के बारे में सुनना है। तो हमने उस समय यही कहा था, अपने प्रवचन सार में भी आया, समय सार में भी आया, और अन्य जो वैद्यकीय ग्रंथ हैं उनमें भी आया है कि प्रज्ञापराध से बचेगा उसकी चिकित्सा अच्छी होगी। और वहाँ यदि प्रज्ञापराध से डॉक्टर लोग भी यदि नहीं बचेंगे तो उनको भी कोई सुख शांति नहीं मिलने वाली है। यह चिकित्सा एक महान कार्य है, इसमें व्यवसाय नहीं होता, इसमें अध्यवसाय वह होता है जो लोक कल्याण के लिए सब कुछ होता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसे वैद्यों को तैयार करता, चिकित्सकों को तैयार करता है, और जो जीवात्मा है उसको कोई बचा नहीं सकता, मृत्यु को कोई भी मना कर नहीं सकता। मृत्यु अनिवार्य है और सत्य है। और भले आप लोगों के लिए कटु लगता हो, लेकिन सत्य कभी कटु नहीं होता और न ही मीठा होता। सत्य तो सत्य होता है। इसलिए हम क्या करें, सर्वप्रथम चाहे रोगी हो चाहे चिकित्सक हो, अपनी प्रज्ञा अपनी बुद्धि को लोभ से, लालच से और संग्रह से बचाए। आज कौन बचा रहा है, कौन राष्ट्र किसको? भारत ही एक ऐसा सक्षम है, इसी के सब साथी होना चाह रहे हैं। भारत कहता हो जाओ, कोई बाधा है ही नहीं, हम अपनी नीति नहीं छोड़ेंगे। और सब लोगों ने स्वीकारता दी है। स्मृति के वशीभूत हो, यानी स्मृति को हम कायम रखें। हमारा कर्तव्य क्या है ये यदि याद नहीं रहेगा, आप न स्वयं सुखी रहेंगे न दूसरे को सुखी बना सकेंगे। स्मृति है,
श्रुति है, धृति है। धृति में नहीं, धैर्य रखो। जल्दी करते हो, जल्दी तो होना चाहिए, लेकिन आज का युग जल्दबाजी में फंसा हुआ है। जल्दबाजी किसको बोलते हैं? कभी भी वहां यश अथवा सफलता पा ही नहीं सकेगा। कोई कार्य होता है, थोड़ी सी धैर्य रखा करो। इसको आप लोग क्या बोलते थे? गम रखो, गम रखो। हाँ, सब्र रखो। कैसे सब्र रखो? सबरी जैसे, सबरी जैसे। एक न एक दिन राम आएगा। ये बड़े बड़े वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। और धृति रखो, धैर्य रखो और अपनी बुद्धि को कायम रखो। मन जिसका स्थिर है वह व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करेगा। जिसके पास धैर्य है वह दमदार बेड़ा पार हो जाता है। तो कुछ दम तो रखो। क्या खाएं? सब खाएं, किंतु गम भी खाया सीख लो। यानी गम खाने का अर्थ ये है, एक प्रकार से सहनशीलता रखो। इसलिए पढ़े लिखे की परिभाषा यही बताई गई है, जिसका मन स्थिर है, जिसका आचरण स्थिर है, वही एजुकेटेड माना जाता है। मैं हिंदी और संस्कृत के कोशों से नहीं कह रहा हूँ, ये वाक्य इंग्लिश के कोशों में लिखा गया है। कौन है एजुकेटेड? है हमारा एजुकेटेड है। हमें एजुकेटेड तो वो है मिलता जो स्थिर है, अपना श्रम करता है, भगवान भरोसा भी रखता है और अपनी बुद्धि को शांत रखता है। आप लोग गोली खा खा करके नींद लेने वाले हो, नींद आई नहीं आपको, बेहोशी में आए हो, बेहोशी में गए हो। ये है स्थिति। तो आपकी चिकित्सा हो तो कैसे हो बताओ? हाँ, कैसा लग रहा? अपनी गलती को मानने वाला ही मनुष्य अब कुछ पा सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं समझता और समझाने से भी यदि उसको सुधारता नहीं है, तो उसकी चिकित्सा भगवान के चरणों में भी नहीं होगी। इतना ही कहना चाहता था। आप लोगों ने बहुत साहस के साथ सुन लिया। सुनाते रहे, ज्यादा सुनाना भी परिग्रह होता है। बस अहिंसा परमो धर्मः।